बजरंगी, हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजधानी दिल्ली में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अमन विहार थाना इलाके से सामने आया है, जहां एक मुसलमान समुदाय के युवक पर एक परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। परिजन के मुताबिक 17 साल की नाबालिग युवती को अफरीदी नाम के एक युवक ने अपने प्यार के जाल में फंसाया और बीते 15 सितंबर को वो युवती को लेकर भाग गया। हालांकि परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अफरीदी को पकड़ लिया है, लेकिन इस मामले में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी एंट्री ले ली है। शनिवार को कई हिंदूवादी संगठनों के लोग परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर अमन विहार थाने पर पहुंचे, जहां सभी इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई। तमाम हिंदू संगठन के लोग युवती के परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए और युवक के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा है या नहीं, लेकिन जिस तरह परिवार आरोप लगा रहा है उससे इस मामले में कई सवाल जरूर खड़े होते हैं, जो पुलिस कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएंगे। सर 15 तारीख को मैं स्कूल गई हुई थी अपने बेटे को लेने। उसके पीछे से मेरी बेटी मेरे फ़ोन में से ट्रांजैक्शन कर दिया सारा बेस्मा खातून के अकाउंट में, और अब मेरा सारा जेवर लेके गायब हो गई। सर मैं घर आई थी, मैंने उसको पहले अगल बगल पूछा, मैंने मेरी बेटी कहाँ है। मैंने दीक्षा को आवाज़ लगाई, वो नहीं दिखी। फिर मैंने अपनी अलमारी खोली तो उसके सारे कपड़े गायब थे घर से, और मेरी सारी ज्वेलरी सब लॉकर वॉकर खुला हुआ था, वो घर में नहीं थी। अब क्या कहेंगे इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, आप इससे पीड़ित हैं, कितना मतलब एक देखने को मिलता है, पुलिस द्वारा कितनी सहायता की जा रही है बताएं। सर पुलिस द्वारा सहायता की जा रही है, नाम थोड़ी थोड़ी की जा रही है अभी तो फिलहाल। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा समर्थन करें। अब आपकी बेटी है, उसको उनको कहाँ लेके गए? अभी वो मेडिकल के लिए लेके गए हैं। अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद और हमारे साथ में हैं जिला संयोजक पिंकू जी और जिला सुरक्षा प्रमुख। आज क्या अवसर घटना बताएं। आज घटना ये हुई है कि अमन विहार थाने के अंदर, और निवास स्थान लड़की का अमन विहार है और लड़के का भी। लड़की नाबालिग है और लड़का जो है बालिग है, करीब 22 साल की उम्र है। उस लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने, लव जिहाद का केस है, मुस्लिम लड़के ने लड़की को बहका करके, पहले उसको बहका करके उसके 5 लाख रुपए अपनी माँ के अकाउंट में डलवा लिए, और माँ के अकाउंट में डलवाने के बाद उस लड़की को ले करके 2 दिन से फरार था। और आज वो लड़की आई है तो उसके होलिये से लग रहा है कि उन्होंने कहीं किसी मदरसे में या मस्जिद में उसे बंधक बना रखा था, और बंधक बना करके उसे कुछ नशे की डोज दी जा रही थी, और वो बहकी सी बातें कर रही है। अभी माँ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से, उम्र क्या है? लड़की कुल 17 साल की है, अभी नाबालिग है, और नाबालिग लड़की होने के कारण इस लड़के पे पोस्को लगाना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। और क्या कहते हैं, उस लड़की के बलात्कार का भी केस लगेगा, 76 भी लगेगा, और उसको किडनैपिंग का भी मामला लगेगा। और 5 लाख रुपए जो उसने अपनी माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए उस लड़की से ही कराए गए हैं, क्योंकि उसकी माँ के अकाउंट में था लड़की के, और लड़की की माँ का फ़ोन जो है घर में रहता था, उसने ही सारी ID वगैरह दे करके किस प्रकार से करा जाता है उसको बहका करके 5 लाख रुपये भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। और ट्रांजेक्शन है कोई? हाँ, ट्रांजेक्शन पूरी है। ऑलरेडी उसके माँ का नाम भी आ रहा है, रेशमा, शायद रेशमा खातून नाम आ रहा है उसमें, और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। परिचय देख। मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं संस्थापिका हूँ स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन और दिल्ली प्रदेश संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। आज जो मामला सामने आ रहा है, क्या मामला सामने आया है बताएं एक बार, कैसे जानकारी मिली? ये लव जिहाद का मामला है। इसके अंदर एक 17 साल की बच्ची को एक 21-22 साल का लड़का मुसलमान है जो बहला फुसला के, उसने काफ़ी सालों से उसको परेशान कर रखा था, जैसे कि आज हमें पता चला है काउंसलिंग में उसकी। उसके बाद उसने अब 2-3 दिन पहले ही उसको बहला फुसला के या ब्लैकमेल करके उसको अपने साथ लेकर भाग गया था। साथ में 5 लाख रुपए जो पेटीएम, ATM और कैश के ज़रिए अपने घर वालों के में ट्रांसफ़र करवा के लेकर गया था, और कुछ कैश के ज़रिए ले गया था। घर की ज्वेलरी वगैरह भी लेकर गई थी वो लड़की।
पूरी तरीके से वो किसी न किसी प्रेशर में थी, क्योंकि वो कई सालों 2-3 साल से समझ में आ रहा है कि उसके साथ वो अटैचमेंट में था। तो कुछ न कुछ ब्लैकमेलिंग ऐसे हुई कि बच्ची ने इतने पैसे भी ट्रांसफ़र किए, पैसा, ज्वेलरी सब कुछ लेकर भाग गई थी। और अब वो आज सुबह ही 6 बजे कई जगह छापामारी करने के बाद अब वो सुबह 6 बजे वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन भागने वाले थे, दिल्ली से ही बरामद हुए हैं और यहाँ थाने में है। लड़का भी थाने में है। लड़की को MLC के लिए लेकर जा रखा है। अभी थोड़ी देर में बच्ची भी आने वाली है। पूरी तरह मामला ये लव जिहाद का, ब्लैकमेलिंग का और ठगी का है। क्या कहेंगे, नाबालिग बच्चों के साथ लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। ये दिल्ली नहीं और भी स्टेट्स के अंदर ऐसे मामले सामने आते हैं। लगातार जो है दिल्ली पुलिस भी और साथ ही जो NGO हैं कई तरह से वो प्रयास कर रही है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस बारे में, कैसे इस पर रोकथाम हो सकता है? इस बारे में बस हम यही कहना चाहेंगे कि जागरूकता ही बचाव है। जिस प्रकार से पुलिस वाले कहते हैं हमारी आँख कान बनिए, तो इसी प्रकार से हम सबको कहते हैं कि अवेयर होइए, अवेयरनेस फैलाइए और कम से कम कुछ नहीं तो अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद वगैरह से बचाने के लिए संगठन वगैरह में जुड़िए, हिंदूवादी संगठन में जाइए और पता करिए कि भाई किस किस प्रकार से आजकल समाज में कैसी कैसी कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं। लोग नहीं जानते, सिर्फ मोबाइल और घर तक सीमित है, अपने काम तक सीमित है। बच्चे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं किसी भी पेरेंट्स को इस चीज़ की खबर नहीं होती है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जागरूक होइए, अपने बहन बेटियों को, बच्चों को बचाने के लिए। इन सब जो लव जिहाद जैसे कुकृत्य इस टाइम समाज में फैल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये मुसलमानों के द्वारा नई नई स्कीम लाई जा रही है बच्चों को फंसाने के लिए। क्या मुसलमानों में बहन बेटियाँ नहीं हैं? लेकिन सारा अपने हिंदू बहन बेटियों के साथ ही ऐसे केस क्यों होते हैं? तो इसीलिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि समाज में किस कदम पर, कहाँ पर क्या गड्ढा खुदा हुआ, कहाँ हम गिर सकते हैं। उन्हें ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और सब बड़ों को भी होनी चाहिए, माँ बाप को होनी चाहिए, अपने बच्चों को समझा सकें कि गलत रास्ते पर ना जाएं।